बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन ऑफ द फिनोल मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्या होते हैं। और कुछ तो आपको आइडिया हो गया होगा जब हमने ओ असाइलेशन और सी असाइलेशन पढ़ा था। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, सी स्टैंड फॉर द कार्बन, यानी कि रिएक्शन ऑन द ऑक्सीजन और या रिएक्शन ऑन द कार्बन। ये रिएक्शन की डिफरेंट टाइप होती हैं। ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? ये है फिनोल, बेंजीन। ये जो बेंजीन का रिंग है, याद रखें ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। ये बेंजीन का रिंग हमेशा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। इसकी नेचर न्यूक्लियोफाइल की होती है, यानी कि ये है न्यूक्लियोफाइल। तो फिर इसका मतलब है आपको ज़रूरत होगी इसके साथ रिएक्शन के लिए किसी इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक हो गया ना? आपको ज़रूरत किसकी होगी? इलेक्ट्रोफाइल की। अब ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर इन कैसे है कि लेट्स सपोज कि अगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो और ये इधर आ जाए, तो हम इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये फिर कुछ ऐसे बनेंगे कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता था। इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता था। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, या इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव भी हो सकता था। सिमिलरली किसी भी जो पाई बॉन्ड है वो इस फॉर्म में मूव कर सकता है। अच्छा, जब ये बेंजीन का रिंग था बेटा, ऐसे हमारे पास है लेट्स सपोज कि ये बेंजीन और ये लें जी, ये है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है। मैं जनरल इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा हूँ। अब होगा क्या कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इसने क्या किया? अटैक किया। जब इसने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली इन दोनों कार्बन के दरमियान शेयर है। इन दोनों कार्बन के दरमियान किसी भी पोजीशन के ऊपर जाके ये इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। जैसे मैंने अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल को बाउंड कर दिया है, या आप इसको इधर बाइंड कर दें या इधर कर दें, एक जैसी ही बात है। अब यहाँ पर आ जाएं, आप देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल है और दूसरी पोजीशन है उसके ऊपर क्या था? इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन थी, यानी पॉजिटिव चार्ज था। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर ये इस कार्बन के ऊपर आएगा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ बाइंड हो रहा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं इसकी टाइप ऑफ द रिएक्शन को, फिनोल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैंने सिंपल से स्टार्ट लिया है जिसको हम बेंजीन कहते हैं, क्योंकि बेसिक फिनोल के अंदर स्केलेटन जो है वो रिंग का ही है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ और कैसे गायब होता है? यहाँ पर है लेट्स सपोज हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन है। हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये अंडरस्टूड बात है, हम लिखते नहीं हैं। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है ना? इधर भी एक हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि एज ए प्रोटॉन। एज ए प्रोटॉन, ये देखें जी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी अटैच था और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और वो निकला किस फॉर्म में? H पॉजिटिव की फॉर्म में।
वह कहाँ से निकला, प्रोटॉन की फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखें बेटा ये H पॉजिटिव कहाँ से निकला, इस कार्बन से। अगर आप इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह लें कि कार्बन नंबर 1 जो है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस हुआ और कार्बन नंबर 1 से ही एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हुआ, एक ऐड हो गया, दूसरा रिमूव हो गया। ये जो इस टाइप का रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको ऐसा क्यों कहा, इसलिए दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हुआ किसके साथ, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो पॉजिटिव चार्ज एटम पॉजिटिव चार्ज के एटम से रिप्लेस हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज थी उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो गया। ये जो रिप्लेसमेंट है इसको सब्स्टिट्यूट होना कहते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो होगी बेंजीन की बात। ठीक है, तो अब आपको एक सिंपल बात समझ आ गई कि ये जो रिंग है आपके पास 6 मेंबर, ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल कभी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता, बल्कि ये रिएक्शन हमेशा किसके साथ करता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ करता है। कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं फिनोल के ऊपर। ये है फिनोल और ये है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर मैंने इस रिंग के ऊपर OH लगाया है, इसमें मैंने रिंग के ऊपर NO2 लगाया है। अब है क्या, असल में मैं इन दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी आ जाए और हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये है जी, आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, एक ये लोन पेयर मैंने लिख दिया और दूसरा लोन पेयर मैंने इधर लिख दिया। अब होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर फर्दर ऐड हो गया। यानी कि ये कुछ ऐसे बन गया OH, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, बेंजीन का रिंग था हमारे पास और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे बेटा, एक लोन पेयर पीछे रह गया और एक लोन पेयर की इसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी, लिहाजा इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे बनते हैं। आप अगर इसके फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा क्या होगा भला, आपके पास फर्दर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर गई है या रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इन्हांसमेंट हो गई है तो ये ट्रू है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो OH की वजह से इन्हांस कर गई, कहाँ पर, रिंग के ऊपर। कहाँ पर इन्हांस की, इंक्रीज़ की, रिंग के ऊपर। तो बेटा अब आप सिंपल सा एक कंपैरिजन है, आपके पास यहाँ पर ये सिंपल रिंग था, ये बेंजीन का आपके पास सिंपल रिंग है, ये आपके पास क्या है, फिनोल का रिंग है। अब इस रिंग के कंपैरेटिव ये वाला जो रिंग है, अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, इसको और इसको, तो कौन सा रिंग मोर न्यूक्लियोफाइल है, तो मेरा ख्याल है आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो रिंग है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर ये वाला है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर गई है एज़ कम्पेयर टू द दिस। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि इस ऑक्सीजन ने 50% अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को इंड्यूस्ड की है, रिंग को डोनेट की है, तो इसका मतलब है बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के ऊपर थी उसके कंपैरेटिव 50% इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस करके ये, और ये मैं कोई एग्जैक्ट 50 नहीं बता रहा, मैं जस्ट ये 50 का वर्ड आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम अपने समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
अब ये तो अब आपको आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इन्हांसमेंट। अगर हम इन दोनों रिंग को आपस में कंपेयर करें, बेंजीन वाले रिंग को और फिनोल को, तो इन दोनों के रिंग की निस्बत जो ये वाला रिंग है फिनोल वाला, ये रिंग मोर एक्टिवेट होगा, ये रिंग मोर एक्टिवेट होगा किसकी निस्बत? इस बेंजीन वाले रिंग की कंपैरेटिव। ये रिंग मोर एक्टिवेट है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये रिंग उसकी तरफ ज़्यादा रैपिडली रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू द दिस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की इन्हांसमेंट हुई है। ठीक हो गया। ये क्या है? इस रिंग एक्टिवेट हो गया है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो रिंग की एक्टिवेशन है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? इसके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस करता है, जो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, उसको वो रिंग एक्टिवेट हो जाता है। इस सब्स्टिट्यूएंट को, इस ग्रुप को हम एक्टिवेटर ग्रुप कहते हैं कि ये रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है। क्लियर होगी ये वाली बात? अब मैं चलता हूँ नीचे कि मैंने ये वाली एग्जांपल क्यों लिखी, और इसके बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो रिएक्शंस हैं असल में वो करवाना चाहता था। आपके पास बेटा जी ये लिखा है, ये हो गया मेरे पास नाइट्रोबेंजीन। अब मैं ज़रा नाइट्रो को खोल के लिखूँगा, आप ज़रा ध्यान से इसको देखें। N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यही स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम इसको एज ए न्यूट्रल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो रिंग है इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एटम, उसमें डायरेक्ट अनसैचुरेशन है। जिसमें डायरेक्ट अनसैचुरेशन हो वो क्या करेगा? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रा करेगा। अब आप में से कुछ लोग अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बनाते हैं ना, ये ऐसे करके, वो बहुत गलत बनाते हैं। ये वाला तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करेंगे आप में से, वो ऐसे लिखेंगे N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वो ऐसे करेंगे कि इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा? आप देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड N हो गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। आपके जो रूल्स हैं रेजोनेंस के, मैंने आपको पढ़ाए थे, दो रूल्स यहाँ पर वो इसको वायलेट कर रहा है। नंबर 1 क्या रूल वायलेट कर रहा है यहाँ पर? कि जो एडजेसेंट एटम है एक दूसरे के, उनके ऊपर सिमिलर चार्जेस नहीं हो सकते। अगर ये कुछ ऐसे करते हैं तो देखें आप कि इन एडजेसेंट एटम के ऊपर सिमिलर चार्जेस आ गए हैं, और सिमिलर चार्जेस कभी भी एडजेसेंट एटम के ऊपर फेवरेबल नहीं होते। नंबर 2, क्यों ये गलत है स्ट्रक्चर? इसलिए कि जब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को डोनेट की तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन की नेचर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की नेचर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही फेवरेबल होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल नहीं होता। दो पॉसिबिलिटीज़ आपने देख ली, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इधर से बॉन्ड टूट जाएगा और ये तो NO2 ही सारा ज़ाया हो गया, ख़त्म हो जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसके पास बेटा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक से ज़्यादा उसके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। इसमें अगर आप देखें, एक मिनट, जी
कौन सी पॉसिबिलिटी है? आपके पास है ये वाला बेंजीन रिंग, यहाँ पर है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जी, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक ही पॉसिबिलिटी होगी, देखें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इधर को मूव की और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गई। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, गौर से देख लें। ये बन गया डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, रिंग के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अब हम आगे बात स्टार्ट करेंगे कि जो मैं आपको रिएक्शन की तरफ लेके जाना चाहता था, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ आपको। नंबर 1, प्रीवियस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में आप बेटा जी क्लियर देख लें कि एडजेसेंट एटम के ऊपर सिमिलर चार्जेस आए हैं। यहाँ पर एडजेसेंट एटम के ऊपर सिमिलर चार्जेस नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, और ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, एक से ज़्यादा उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनेंगे बाकी आपको पता है कि यूँ ऐसे मूव करता जाएगा, फिर आगे इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इधर को मूव करेगी, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आप रेजोनेटिंग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। अब मैं ज़रा इन तीनों को इकट्ठा लिखता हूँ। हमारे पास है बेंजीन, हमारे पास है फिनोल, ठीक है, हमारे पास क्या है? फिनोल, और हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन, NO2 है, NO2 है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इसकी वजह से क्या हुआ? रिंग के ऊपर इन पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से इन पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला न्यूट्रल है। अगर आप इन तीनों को बेटा जी एक्सप्लेन करें, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रॉन्गरली इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा? आप इजीली बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस की है। उसके बाद ये न्यूट्रल है, और यहाँ पर देखें कि आप इसने तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस नहीं की, बल्कि इसने तो यहाँ से खींच के बाहर निकाल दी है। इसने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींची है और खींच के रिंग से किधर? बाहर निकाल दी है। ठीक है, जब इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा की है तो हम इसको विदड्राइंग ग्रुप कहते हैं। इस विदड्राइंग ग्रुप की वजह से रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जो कि डेफिशिएंसी को शो करता है। अब अगर यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल, तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। हाँ, ये स्ट्रॉन्गरली एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये भी करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इनके कंपैरेटिव ये स्ट्रॉन्गरली एक्टिवेट है, उसके बाद ये है, और सबसे वीक ये है, क्योंकि इसमें ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन ही क्रिएट होती हैं। ठीक है ना? तो दिस इज़ द रीज़न। इस वजह से अब हमारे पास एक कंपैरिजन आ गया, जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा होंगे तब होंगे जब रिंग के ऊपर कोई भी एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, जस्ट लाइक द फिनोल। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम होंगे जब अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि रिंग डी एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है। और रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो एक्टिवेटर है उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे ज़्यादा है, फिर न्यूट्रल की है, और सबसे कम किसकी है? बेंजीन की है। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में
कुछ बताता हूँ कि वो क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फिनोल की। अच्छा, फिनोल का जो स्ट्रक्चर है इसको देख के आप कभी मत ये भूलिएगा, जैसे ये है आपके पास बेटा, मैं कर रहा हूँ कि ये है फिनोल, आप मत ये भूलिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्ट बेंजीन के साथ हो सकता है। नेवर। ये जो रिएक्शन है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी पॉसिबल है, सेम जिस तरह से इस रिंग के ऊपर पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल अगर रिंग के साथ उसका रिएक्शन पॉसिबल है तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो आपके पास एट ए टाइम दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी रिएक्शन कर सकता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर भी अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगी, जो डोमिनेंट होगी हम उसे ही फॉलो करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो दोनों पॉसिबिलिटी हैं ये 50-50% आती हैं, यानी कि 50% इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और 50% रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा। वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, जब हमें रिंग के ऊपर अटैक करवाना हो तो हम फिर ये करते हैं कि पहले इस ऑक्सीजन को हम ब्लॉक कर देते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर हम इधर रिंग के साथ उस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं। ये कैसे करवाते हैं, प्रोटेक्शन क्या होती है, प्रोटेक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, इसकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है। तो जितनी आपके कोर्स के अंदर नीड होगी मैं जस्ट उतना ही आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा आपको नहीं बताता। अच्छा, ये हो गया। अब हमें चाहिए इसमें मसलन नाइट्रोफिनोल, तो उस नाइट्रो के लिए हमें NO2 ग्रुप चाहिए। हमें क्या चाहिए, NO2 चाहिए। अब NO2 कहाँ से आएगा, ज़ाहिरी बात है हमें ये NO2 कहीं ना कहीं से गेन करना पड़ेगा। ये इस फॉर्म में तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, कि आप इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करें। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा आपका, आप इसको रिएक्शन करवाएं। तीसरा स्टेप होगा कि आप इसकी इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट उसको ऑब्ज़र्व करें। और फिर चौथा स्टेप ये होगा कि आप उसकी प्रोडक्ट को देखें। प्रोडक्ट में आप ये देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ये रिटेन्ड है या इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जब सब्स्टिट्यूशन होती है ना तो समटाइम कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी चेंज हो जाती है। इसको हम RL सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको और भी डेक्स्ट्रोलीवो के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको ये कह लें कि जिस तरह जस्ट लाइक अम्ब्रेला, जिस तरह मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले बताया था कि जो इन्वर्जन होती है, जिसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा था, कि उसके अंदर अगर वो पहले फ्रंट की तरफ ग्रुप थे तो वो बैकवर्ड चले जाते हैं। आप सिंपल इतना सा समझ लें, इससे ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया जी, चलें जी, ये हो गया हमारे पास। अब आ जाएं इधर। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। हमने इसको पहले जनरेट करना है। इसका सोर्स क्या है हमारे पास, ज़ाहिरी बात है हमारे पास जो सोर्स है इसका वो होगा नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ये इसका सोर्स है। अब ये सोर्स है हमारे पास। मैं ज़रा इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखूं तो आपको ज़रा आइडिया होना चाहिए कि आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करवाना है। ये होगा N, ये आपके पास होता है N डबल बॉन्ड O, ये होता है O और ये होता है H। हर एटम की वैलेंसी ये बन गया HNO2। हर एटम की वैलेंसी इस तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है।
अब इसमें हमें ये करवाना पड़ेगा कि हम इसको ये जो प्रोटॉन है अगर यहाँ से इसको रिमूव करवा दें फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अब ये प्रोटॉन रिमूव करवाने के लिए ज़ाहिर बात है आपको कोई ना कोई बेस यूज़ करना पड़ेगी। बेस क्या करेगी, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। बेस ने इस प्रोटॉन को पकड़ा, जब बेस ने इस प्रोटॉन को पकड़ा तो क्या हुआ, आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ये कुछ ऐसे बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और नेक्स्ट जो अभी हम इसकी तरफ चलेंगे, इसके मैकेनिज़्म की तरफ, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कैसे हमने आगे चलना है। अच्छा जी, यहाँ से तो ये हो गया। अब मैं आपको ज़रा एक और चीज़ बड़ी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये NO2 अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास NO2 नहीं आएगा। एक्चुअली मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको कि आपके पास इसके बाद कोई भी ग्रुप आ जाएगा, आपको सिंपल ये पता हो कि आपने उसके साथ डीलिंग कैसे करनी है। आपको NO2 चाहिए, आप आंखें बंद करके HNO2 नहीं ले लेंगे। अगर आप HNO2 ले लेंगे तो आपके पास ये वाली सिचुएशन बनेगी। और ये देखें बेटा, ये जो है आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है आपके पास। समझ आ गया ना। तो ये फिर आप HNO2 और बेस नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर आप यूँ लिख दें इसको, आपको हो जल्दी और आप कुछ ऐसे कर दें कि OH प्लस HNO2, और आगे जाके आप इसकी कुछ ये वाली सिचुएशन बना दें कि OH और यहाँ पर आ गया NO2, तो ये बेटा गलत होगा, ये रिएक्शन नहीं होता। आपको पता चल गया ना। और ये पता कब चला, आपको मैकेनिज़्म से पता चला, जब आपने इसके मैकेनिज़्म को ऑब्ज़र्व किया, मैकेनिज़्म को आपने स्टडी किया। अच्छा जी, अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने टारगेट की तरफ। ये तो हमने कर लिया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या लेना है? बेटा ये आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने NO ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है या आपने NO2 करवाना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। फिर भाई आपको उसी के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। दो सिचुएशन है ना, मसलन मैं दो रिएक्शन लिखता हूँ, फिर मैं उसके बाद लिखूँगा। मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि आप लोग रट्टा ना लगाएं, इससे बचें। ये है हमारे पास एक, आपको ये रिएक्शन आ जाता है कि आपके पास ये है फिनोल, और आप इस फिनोल से प्रिपेयर करें फिनोल, और आप इधर से प्रिपेयर करें NO, नाइट्रोसो ग्रुप लगा दें, ठीक है। और दूसरी आपके पास है ये वाला कि आपके पास हो फिनोल, इस फिनोल से आप OH और इसके ऊपर इधर NO2 इंट्रोड्यूस करवाएं। दोनों देखें डिफरेंट हैं, ठीक है। एक नाइट्रोसो ग्रुप है, ठीक है, NO ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप है हमारे पास। ठीक हो गया ना। अब ये तो हो गया हमारे पास नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोसो ग्रुप दोनों बन गए। अब हमें इसके लिए क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमारे पास ये कहाँ से चीज़ें आएंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर HNO2 लिखें, हम यहाँ पर HNO3 लिखें, हम नाइट्रोसो लें, हम नाइट्रिक एसिड लें, हम नाइट्रस एसिड लें, हम एसिड लें, हम बेस लें। भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपने याद नहीं रखनी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फिर आपके लिए बहुत आसान है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। अब मैं आपको थोड़ा इसका मैकेनिज़्म बताता हूँ कि आप कैसे इसके बारे में डिसीजन कैसे लेंगे कि आपको क्या चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस आपको एक एक्सप्लेन कर दिया HNO2 के साथ। अब देखें, मैं अब आपको यहाँ पर लेके देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लेके देता हूँ। पहले मैंने बेस लिया था ना, चलें, ये है N डबल बॉन्ड OH, पहले मैंने इधर बेस लिया था ना, अब मैं यहाँ पर एसिड ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एसिड ले लेता हूँ। एसिड क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा ना, और इसने क्या करना है, एसिड इसको क्या करेगा,
प्रोटोनेट करेगा, यानी कि ये H इधर आ जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये वाटर और ये अगर H2O के फॉर्म में यहाँ से निकले तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और H2O यहाँ से निकला और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को ही जनरेट करना था, और ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल है। ओके, देखें बेटा, ऑप्शन एक ही है कि आप एसिडिक मीडियम लेंगे या बेसिक लेंगे। अगर आप एसिडिक मीडियम लेंगे काम नहीं चलेगा, सॉरी, अगर आप बेसिक मीडियम लेंगे काम नहीं चलेगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हैं, कोई एसिड उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ऑप्शन एक ही होगी, फिर कह रहा हूँ ऑप्शन एक ही है, ठीक है। इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो, सर हमें कैसे पता चलेगा हम एसिड लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हम बेस लेंगे। अगर आप बेस लेंगे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं अभी आपको इसका आंसर यहाँ पर दे चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पर बेस लेंगे आपके पास ये वाली सिचुएशन बनेगी। ये वाला क्या है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल का आपस में रिएक्शन नहीं होता, सो ये वाले रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में नहीं होगा। क्लियर, ये एसिड की प्रेजेंस में होगा और NO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब दूसरी है हमारे पास जो हम NO2 ग्रुप, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। अब उसके लिए क्या हम नाइट्रिक एसिड लेंगे, और नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, नेगेटिव, और ये होता है OH, इधर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। मैं इसके लिए भी दोनों मीडियम लूँगा बेटा, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बेसिक मीडियम, बेस है, बेस क्या करेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी कि ये प्रोटॉन इधर से एक्सेप्ट हो जाएगा, ये बनेगा ON डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। जी बेटा, ये क्या बना हमारे पास, ये तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। बेस ने अपना प्रोटॉन लिया, बेस उस प्रोटॉन को लेके अलग हो गई, ये प्रोटॉन चला गया इस बेस के पास, यहाँ से निकला बेस के पास चला गया, पीछे तो ये बच गया, और ये क्या है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। वो कौन सी, हम यहाँ पर एसिड यूज़ कर लेते हैं बेस की बजाय। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशी होता है, ये प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, ये बनेगा N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये OH था, ये एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, मीडियम से आया इसके पास, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये यहाँ से निकला कुछ ऐसे, ओके, ये बन गया N, ये डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये H2O सेपरेट हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये न्यूक्लियोफाइल बना, ये क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर आप ये कहें और मुझसे ये पूछे, सर आप रिएक्शन लिखे, हमें याद नहीं रहता हमने मीडियम कौन सा यूज़ करना है, एसिडिक मीडियम यूज़ करना है या बेसिक मीडियम यूज़ करना है, भाई आपको प्रोडक्ट खुद बताएगा, आपका टारगेट खुद बताएगा कि आपको कौन सा मीडियम चूज़ करना है, आपको कौन सा पाथवे चूज़ करना है, वही पाथवे बेटा आप एडॉप्ट करेंगे, वही पाथवे ही एक ही होगा, वही आपको सूट करेगा, जिस तरह से ये है। तो ये वाली सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी कि आपने इसके लिए मीडियम कैसे चूज़ करना है। मीडियम चूज़ हो गया। हाँ, अब अगर आप इन रिएक्शन को लिखें यहाँ पर कि ये है HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, मैंने अब यहाँ पे जनरल एसिड कोई भी ले लिया है, यहाँ पर HNO3, यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम, देन दिस रिएक्शन इज़ पॉसिबल, अदरवाइज रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, और हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पर देखें, अभी तक मैंने टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया। एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहता हूँ,
वो पॉइंट ये है, हमारे पास ये जो फिनोल था ना बेटा जी, ये इसके इन पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस की थी, इन पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस की थी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल के पास बेटा जी ऑप्शन है, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाए, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाए, या यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आर्थो के ऊपर भी जा सकता है, इस आर्थो के ऊपर भी जा सकता है, और इस पैरा के ऊपर भी जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास है बेटा फिनोल, ये वाला OH आपके पास है, ये OH, और आपके पास है NO2, तो आपका ये NO2 जा सकता है बेटा, बात मेरी गौर से सुन लें, ये आपके पास ये वाली ऑप्शन है कि ये NO2 इधर इंट्रोड्यूस हो जाए, एक ऑप्शन। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ये NO2 इधर इंट्रोड्यूस हो जाए, ये आर्थो नाइट्रोफिनोल बन गया, ये पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। और आपके पास बेटा ये वाली भी ऑप्शन होगी कि ये जो फिनोल है, फिनोल, और इसके इधर NO2 इंट्रोड्यूस हो जाए, यहाँ पर भी NO2 इंट्रोड्यूस हो जाए, यानी कि आर्थो के ऊपर भी और पैरा के ऊपर भी। और फिर आपके पास ऑप्शन ये भी होगी कि आपके पास ये NO2 इधर इंट्रोड्यूस हो जाए, ये NO2 इधर इंट्रोड्यूस हो जाए, और ये NO2 इधर इंट्रोड्यूस हो जाए। यानी कि तीनों पोजीशन के ऊपर भी आपके पास ये वाली ऑप्शन मौजूद हैं। यानी कि आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, 4 प्रोडक्ट आ सकती हैं। ये भी आ सकती है आर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, पैरा आर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये आपके पास इन तीनों जगह के ऊपर आर्थो आर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल भी बन सकता है। तो आपके पास तीनों बनेगी। अब सवाल ये है कि आपके पास इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी बनेगी। मैं पहले इन दोनों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। आपके पास ये आर्थो है और आपके पास पैरा है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि आप बताएं इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, बेटा मेजर प्रोडक्ट इसमें से पैरा बनेगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अगर ये जो फिनोल है, इस फिनोल के आर्थो पोजीशन है कोई भी, यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऐसे है, ये एक बल्कि ग्रुप है। ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस इनमें क्रिएट हो जाएगी। जब स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाली प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगी, ये कम बनेगी। लेकिन अगर आप पैरा वाली पोजीशन देखते हैं तो पैरा और इसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। एक मशरक़ की तरफ है, दूसरा मगरब की तरफ है, एक राइट वर्ड है, दूसरा लेफ्ट वर्ड है। यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम होगी। यहाँ पर आप NO2 इंट्रोड्यूस करवा दें और यहाँ पर OH हो, तो ये इनकी रिपल्शन मिनिमम है, ये प्रोडक्ट स्टेबल होगी, और जो बेटा स्टेबल होगी वो ज़्यादा बनेगी। इन दोनों में से ज़्यादा ये वाली बनेगी, इससे कम ये बनेगी। ज़्यादा ये बनेगी, कम ये बनेगी। क्यों बनेगी? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। हियर इज़ द नो स्टीरिक हिंड्रेंस, हियर इज़ द मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट द अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी give unstability of the product, mean product will be formed in less amount, और ये आपके पास प्रोडक्ट मेजर बनेगी, ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। इसके फिर यहाँ पर आ जाएं, इन दोनों में तकरीबन ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये तकरीबन इनकी परसेंटेज एक जैसी रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखें स्टीरिक हिंड्रेंस सॉरी इसकी और इसकी तकरीबन सेम रहती है इन दोनों की। क्योंकि यहाँ पर भी देखें स्टीरिक हिंड्रेंस इसके दरमियान और इसके दरमियान, इसका तो लिंक ही नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस का, इसके जैसे इसका है, इसके साथ स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती। हाँ, इसकी होगी जिस तरह से इधर होगी, और ये वाली प्रोडक्ट सबसे कम बनेगी, क्योंकि ये स्टीरिक हिंड्रेंस इधर से भी क्रिएट होगी, यहाँ से भी होगी। ये इसको हाईली अनस्टेबल कर देगा, ये इसको हाईली अनस्टेबल कर देगा। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो आपकी ये वाली बनेगी, और मिनिमम ये वाली बनेगी। ये तकरीबन दोनों एक जैसी ही बनती हैं, ठीक है। तो ये वाली है प्रोडक्ट कि इनकी कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं।
तो अब ये वाले भी पोजीशन भी आपको क्लियर हो गई कि कौन सी मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी और कौन कौन सी प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं उसके अंदर। हाँ, तो अब बेटा जी मैं आपको जस्ट मेथड और मैकेनिज़्म और रिएजेंट बताऊंगा, और जस्ट एक मैं मैकेनिज़्म करूंगा, बाकी मैकेनिज़्म आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथडोलॉजी मैंने आपको बता दी है। मैं ये जो नाइट्रो वाला है ये तो काफ़ी हद तक मैंने मैकेनिज़्म कर दिया, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म की फॉर्म में मैं कर देता हूँ कि लेट वी हैव प्रिपेयर द नाइट्रोसोफिनोल, और उस नाइट्रोसोफिनोल के लिए ये है कि यू पीपल हैव फिनोल एज ए स्टार्टिंग रिएजेंट प्लस HNO2 in presence of the acidic medium, and then you people obtained the two product NO plus आर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये वाली यहाँ पर माइनर बनेगी, ये वाली यहाँ पर मेजर बनेगी, क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। मैकेनिज़्म, फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सो इन एसिडिक मीडियम वी हैव प्रोटॉन एंड वी हैव OH एंड डबल बॉन्ड O, और ये हैं लोन पेयर इसके ऊपर। This lone pair will accept this proton and form N double bond O, OH, H lone pair, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम हेयर, तो इट विल फॉर्म NO पॉजिटिव चार्ज प्लस वाटर, और ये है हमारा टारगेट इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो गई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। तो नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है मैं इधर कर देता हूँ। वी पीपल हैव फिनोल एंड वी हैव NO पॉजिटिव, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब यहाँ पर it will be attacked on this, it will form OH फिनॉल, और ये आ गया इधर NO प्लस, इधर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर भी है, और ये दो हाइड्रोजन हर कार्बन के पास है। मैंने ज़रा इसको ओपन करके लिख दिया है। और नेक्स्ट ये प्रोटॉन किधर जाएगा? जो आपके पास था बेटा, इसका पहला पोर्शन वो हमारे पास है H और OH, यही था, ठीक है। अब ये क्या करेगा यहाँ पर, ये इसने एसिड ने प्रोटॉन पहले एक्सेप्ट किया था ना, अब ये वापस लेगा, ठीक है। तो ये इधर से गया, अब ये वाला जो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा इधर इसके पास चला जाएगा, ठीक हो गया ना। यानी कि ये इसको अगेन प्रोटॉन को पकड़ लेगा, आपके पास आ जाएगा फिनोल, और ये लें जी बेटा जी, ये बॉन्ड दोबारा इधर कन्वर्ट हो गया, NO इंट्रोड्यूस हो गया, प्लस इधर H3O पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब ये H3O पॉजिटिव क्या है? ये हाइड्रोनियम आयन है, और यही जो था आपके पास स्टार्टिंग में आप देखें, इसने मीडियम से प्रोटॉन लिया था, इसने बेटा जी मीडियम से प्रोटॉन लिया था। कोई भी जो एसिड था, आप HCl ले लें, NO3 ले लें, कोई भी जो HCl ले लें, H2SO4 ले लें, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर हो, इसने प्रोटॉन यहाँ से लिया था मीडियम से, एट द एंड इसने वही प्रोटॉन मीडियम को वापस कर दिया। यानी कि मीडियम का जस्ट इतना काम होता है कि वो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन
वो जो प्रोटॉन है वो अगेन रिकवर हो जाता है, तो ये इसकी दोबारा रिकवरी होगी। सेम फॉर द NO2। और अगर आपसे आर्थो का कहा जाए तो आर्थो का भी यही बनेगा। जस्ट ये होगा कि आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्ट चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर तो मैं इस टेम्परेचर के रोले में आपको नहीं डालना चाहता कि आप टेम्परेचर की बेस के ऊपर कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। यानी कि आर्थो यहाँ पर आएगा तो क्या टेम्परेचर होगा, इधर आएगा तो क्या टेम्परेचर होगा, ये एक अलग से केमिस्ट्री है। अब इसके बाद है जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी सल्फोनेशन करवा दें, सल्फोनाइल ग्रुप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दें, या हेलोजिनेशन करवा दें, या सल्फोनेशन करवा दें। अब आपको पता है कि सल्फोनेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द SO3 ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन, और इस SO3 को सल्फोनाइल ग्रुप कहते हैं। अब ये SO3 आपके पास आएगा कहाँ से बेटा, ये आएगा H2SO4 से। ये कहाँ से आएगा, H2SO4 से आएगा। ये जनरेट होगा, मैं जस्ट इसका जनरेशन बताऊंगा, आगे इसका जो फर्दर मैकेनिज्म है वो आप खुद करेंगे। यानी कि ये है ना SO4 H2SO4 H2SO4, दूसरा मालिक्यूल भी यही होगा H2SOH। इनमें से एक जो कोई भी मालिक्यूल है वो एज ए एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, एक बेसिक के तौर पे बिहेव करेगा, यानी कि ये एम्फोटेरिक स्पीशी होती है, ठीक है। और ये एक एसिड के तौर पे, एक बेस के तौर पे, अब फ़र्ज़ करें ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये कोई भी हो सकता है, दोनों एक जैसे हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास आ जाएगा S डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास आ गया S डबल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया ना जी, समझ आ रहे हैं जी। तो अब क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट ये होगा कि ये H2O है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये इधर से ऐसा होगा कि मैं इधर इसको ज़रा खोल के, ये H है ना, ये बॉन्ड एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये H2O इधर से निकल जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे बनेगा SO डबल बॉन्ड, यहाँ से इसने क्या निकाला H पॉजिटिव, और इधर से जो निकला वो क्या था H2O, और ये क्या बन जाएगा, ये इकट्ठा होके क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब आपने ये लिखना है ना, आप ऐसे लिखेंगे जनरल रिएक्शन 2H2SO4, आपके पास बनेगा HSO4 नेगेटिव, ये वाला आपके पास बनेगा SO3, आपके पास बनेगा H3O पॉजिटिव। जी बेटा जी, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें जस्ट SO3 इलेक्ट्रोफाइल है और इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कोई भी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सेचुरेटेड बॉन्ड हैं, इसमें सारे अनसेचुरेटेड हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका जनरल रिएक्शन है। अब आप बेंजीन का रिंग ले लें, आप फिनोल का रिंग ले लें, और उसका आप इस SO3 के साथ रिएक्शन करवा दें। यानी कि ये है, अगर कुछ इस तरीके से इस तरह लिख के आगे इसका मैकेनिज़्म आप लोगों ने खुद से कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही इन्हीं स्टेप्स के ऊपर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होता जाएगा आगे। इसी तरह फिर आगे है हेलोजिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द हेलोजन। मसलन आपके पास है Cl2, आपके पास है Br2, इसको आप फिनोल के रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। यानी कि ये है ना बेटा जी, ये फिनोल, और आपके पास है Cl, और अगर ये ऐसे अटैक करे, ये बॉन्ड इधर से टूटे, तो इसका मतलब है आपके पास OH
और ये Cl इधर प्लस Cl नेगेटिव, बेटा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वही बात, पुरानी बात कि आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा। हम इसका पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं, और इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे AlCl3 को या CCl3 को, या कुछ भी इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जो इसी से रेलेवेंट इसका रिएजेंट होता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Cl2 प्लस AlCl3 या FeCl3, एक ही बात होगी। तो हमारे पास ये फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4 नेगेटिव, कुछ ये वाला सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, अब देखें यहाँ पर मैं ये भी जनरेट करवा के दूँगा आपको कि ये क्लोरीन तमाम हेलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, मैंने 3 लोन पेयर इनके ऊपर लगा दिए। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रीवियस सेमेस्टर में भी बहुत डिटेल के साथ मैंने बताया था क्यों होता है। ठीक है, ये इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ को डोनेट की, ये बन गया 3 लोन पेयर इसके ऊपर तो हैं ही हैं, ये बॉन्ड, ये Cl 2 लोन पेयर, और ये वाला जो एक लोन पेयर ये बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये इसने एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर डोनेट की, और इसके ऊपर इट सेल्फ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से आपने ये Cl पॉजिटिव आपने बिल्कुल अलग नहीं कर लेना, क्योंकि ये Cl पॉजिटिव बिल्कुल अलग से भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपने इसी फॉर्म में इसको रखना है। और आपने अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे ले लेना है इसको फिनोल को, फिर आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे ही बेटा लिखना है, Cl पॉजिटिव Cl इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे है ये अटैक किया इसके ऊपर, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स वाई हमें ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इसको इसके साथ ही अटैच रखना होता है। हम इस इलेक्ट्रोफाइल को अलग से नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी Cl पॉजिटिव हम नहीं रख सकते। ये आ जाएगा Cl इधर, H इधर था, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये हमारे पास आ गया Cl Cl, और इस A के ऊपर अगेन दोबारा लोन पेयर वापस आ गया, पॉजिटिव चार्ज इसका ख़त्म हो गया, इसके ऊपर स्टिल है। एल्युमिनियम मेटल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, ये तो एज ए कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको अब यहाँ से निकालेगा। ये किस फॉर्म में निकलेगा बेटा जी, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ये जो Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकला ये जाएगा H पॉजिटिव को पकड़ने, H पॉजिटिव वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये फिनोल, ये आ गया हमारे पास फिनोल, बॉन्ड दोबारा जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया इधर, और ये Al ये है Al, और दोबारा हमारे पास इधर आ गया Cl, और ये भी क्या है Cl, और ये वाला जो इसका नेगेटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर शिफ्ट हो गई, प्लस क्या आ गया HCl की फॉर्म में ये अलग हो गया। तो ये हेलोजन इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हेलोजन की इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगी जैसे मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो या अल्काइलेशन है, असाइलेशन है, तो वो तो आप लोग कर चुके हैं, ठीक हो गया ना। तो ये आई थिंक काफ़ी